हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए। बट उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था बहुत ही रोमांटिक टाइम जा रहा था हमारे वांगशन का, जिसमें हमारे वांग जी ने ना तो इधर देखा ना उधर देखा। उसने विंग के चिक किस के रिस्पॉन्स में लिप किस दिया था उसे। और इस सीन को कुछ लोग बस एक टक बिना पल के झपकाए देखे ही जा रहे थे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। उनमें हमारे लांस जैन भी थे, जो कि बस एक टक अपने भाई को और विभूषण को देखे ही जा रहे थे। वो शौक में ये तक भूल गए कि उनको अपनी आंखें पलट लेनी चाहिए, दूसरी तरफ देखना चाहिए। वो बस अपना मुंह खोल करके आंखें बड़ी बड़ी करके वांगशन को देखे जा रहे थे। दूसरी तरफ हमारे विंग के जो मम्मी पापा थे वो एक टक उन्हें देख रहे थे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा शौक में थे। लेकिन ये कुछ ही पल का था। इसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें ये देखना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये तो बच्चे हैं जो कि अपनी लिमिट भूल गए हैं, लेकिन वो तो बड़े हैं, उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। उन्होंने अपनी चेहरा मोड़ लिया था। कांगसेन सेनन वीचांगसे की तरफ देख रही थी और वीचांगसे कांगसेन सेनन की तरफ देख रहा था। वो दोनों बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे थे कि कहाँ बच्चों के बीच में फंस गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो देखना चाहते थे, पर हाँ, ये बात उनके बच्चों की है, तो उन्होंने अपना चेहरा मोड़ लिया था। वहाँ पर डॉक्टर लुओ था, जो खड़ा खड़ा वहीं जम गया था, जैसे कि उसे यकीन नहीं हुआ कि ये क्या है। उसे उसे बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था इस लड़के ने इतना सब कुछ झूठ बोला, इसलिए क्योंकि ये वांगजी को पसंद करता है। हो गॉड! उसके मुंह से ये शब्द सुन करके बाकी सब लोग होश में आए। जियांग चेंग, जो कि मुंह बना रहा था और वो अपनी आंखें रोल करते हुए दूसरी तरफ देख रहा था। यान ली, जो कि बहुत खुश हो गई थी, एक्साइटेड हो गई थी, और वो इन दोनों को जैसे हम लोग बीएल को देखते हैं वैसे ही उसका रिएक्शन था, बहुत ही प्यारा सा। वहाँ पर सीनियर डॉक्टर हाउशवान भी थे। वो देखना चाहते थे कि अब कोई गड़बड़ ना हो। पहले इतना सब कुछ गड़बड़ जो कर दिया है इन लोगों ने मिल करके, अब वो इसलिए यहाँ खड़े थे। वो भी इस चीज़ को देख करके एक बार तो जियांग चेंग की तरफ देख रहे थे। एक पल को तो जियांग चेंग को लगा क्या वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं। वैसे ही जियांग चेंग ने खुद को ही कर्ज किया कि वो क्या बकवास सोच रहा है। हाँ, उसके सीनियर ऐसे बिल्कुल नहीं है और उसके बारे में ऐसा वो बिल्कुल नहीं सोचते होंगे। लुओ की आवाज़ सुनकर सब लोग होश में आए, हमारे वांग जी और विंग भी, जो बस इधर उधर देख रहे थे। जान को तो ऐसा फील हो रहा था कि वांग जी ने क्या कर दिया। उसे शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन वो शेमलेस इंसान, उसने वांग जी को हक किया और कहा, और कहा, मैं बहुत खुश हूँ। आप इतने जल्दी अलग क्यों हो गए? हमें इसको और डीप करना चाहिए था। वो बस ये सब कुछ बोले जा रहा था, उसे एहसास भी नहीं है उसने ये बात बोल करके कितने लोगों को अनकंफर्टेबल कर दिया है। वांग जी ने अपने गले से उन हाथों को हटाया बिल्कुल हल्के से, और वो 2 कदम पीछे जाके खड़ा हो गया। विंग को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वांग जी ने कहा, अब तुम ठीक हो, हम बाद में मिलते हैं। ऐसा बोल करके वो वहाँ से जाने लगा। विंग ने कहा, अर्गा, मेरे मुँह से बात तो कीजिए। पर वांग जी नहीं पलटा। विंग उसके पीछे भागा, लेकिन वांग जी फिर भी नहीं रुका। वांग जी डोर के पास पहुंच गया था, तब विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, गा, क्या आप मुझसे अभी भी गुस्सा हैं? वांग जी ने कुछ नहीं कहा, अब बस अपना नाम में सिर हिला दिया। तो विंग ने कहा, अगर आप गुस्सा नहीं हो तो आप क्यों जा रहे हो? आपको रुकना चाहिए। आप आप क्यों नहीं रुक रहे हो? वांग जी ने कहा, क्योंकि उसे थोड़ा काम है जिम से रिलेटेड, वो करना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे ही खाली नहीं बैठ सकता, यहाँ रुक नहीं सकता। उसके बहुत सारे और भी लोग हैं, और भी कस्टमर्स हैं जिन्हें देखना पड़ता है। जिम तो वैसे भी उनका शाम 6 बजे तक खुलता है, क्योंकि कुछ लोग दोपहर में भी जिम करते हैं। उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बात तो सही थी, ये बात विंग जानता भी है, तो उसने बस सोचा कि लेट को कर देना चाहिए। उसने वांग जी को छोड़ दिया और वांग जी वहाँ से चला गया। विंग को अपने दिल में एक दर्द हो रहा था। उसे खुशी बहुत ज़्यादा थी कि वांग जी फाइनली कन्फेस कर चुका है और उसने उसे माफ़ भी कर दिया है। इतनी सारी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बावजूद भी वांग जी ने उसे ऐसे ही माफ़ कर दिया है। वो फूले नहीं समा रहा था, फिर भी न जाने क्यों
उसे एक छोटा सा डर लग रहा था कि क्या सच में वांगची ने उसे अंदर से माफ़ कर दिया है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो सिचन के पास गया। उसने कहा, सिचन का सिचन ने उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे भाई ने आपको माफ़ कर दिया, आपको खुश होना चाहिए, पर आप खुश नहीं दिख रहे। विंग ने कहा, मुझे खुशी है, बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। सिचन ने कहा, तो फिर? विंग ने कहा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि उसने मुझे सच में माफ़ किया है। आपने देखा नहीं, वो अभी चला गया। सिचन ने कहा, वो ऐसा ही है, आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से पता होगी क्योंकि आप उसके साथ ज़्यादा समय तक रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं उसका भाई हूँ, लेकिन वो उतनी बातें मुझसे कभी नहीं करता जितनी बातें उसने आपसे की हैं, यानी कि टेडी गर्ल और यांग यांग से की हैं। आप तो अब समझ गए ना। वी ने कहा, पर फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या आप जाके उसे देखेंगे? सिचन ने कहा, बिल्कुल, और मैं आपको पल पल की खबर देता रहूँगा कि आपका वांगजी क्या कर रहा है। जब सिचन ने ये कहा ना, आपका वांगजी, तो विंग के तो पूरे चीक्स लाल हो गए थे। भले वो शेमलेस इंसान हो, बट इतना भी नहीं, क्योंकि वो वांगजी को सच में बहुत ज़्यादा चाहता है। वांगजी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। विंग अपने ख्यालों में खो गया था कि जब उसके फादर ने उसे ये बताया था कि वो उसके लिए एक जिम ट्रेनर हायर कर रहे हैं और विंग को रोज़ जिम जाना ही पड़ेगा। विंग पहले तो बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि वो इंसान और कोई नहीं, उसका प्यार, उसका उसका बेस्ट फ्रेंड, या फिर बोल सकते हैं उसका वो लवर है जिसे वो फ़ोन पर बातें करता है, मतलब वांगजी है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। जब वो जिम गया था तब उसने वांगजी को देखा था। वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा ही सेक्सी दिख रहा था उस टाइम पे। उसने जो कपड़े पहने हुए थे, एक एक ढीली सी टी शर्ट पहनी हुई थी जिम करवाते टाइम पे, और बहुत ढीले से ट्राउज़र्स। उस टी शर्ट को वांगजी ने ऐसे पहना था ना कि उससे उसकी बॉडी थोड़ी रिवील हो रही थी, क्योंकि वो एक तो ढीली टी शर्ट थी, ऊपर से जब वांगजी पुशअप करके उसे दिखा रहा था तो विंग उसके चेस्ट को देख पा रहा था, हल्का सा ही सही पर देख पा रहा था। वो देख सकता था कि वांगजी के 6 पैक्स हैं और वांगजी की बॉडी ना बहुत ज़्यादा सेक्सी है। वो अपने मन में ही अराउज्ड फील कर रहा था और वो अपने मन में वांगजी को निकट सोचने भी लगा था कि वांगजी अगर इस टी शर्ट को ना पहनता तो कैसा दिखता। विंग खुद ही सोच रहा था कि वांगजी वांगजी कैसा दिखता अगर वो कुछ भी ना पहनता, तो अगर वांगजी सिर्फ एक रिंग पहने जो कि विंग उसे दे उसके उसके और उसके एंगेजमेंट पे, उसमें वांगजी कैसा लगेगा। विंग बस इतनी वाइल्ड थिंकिंग चला रहा था, तभी वांगजी ने उससे कहा था, अब तुम करो। उसकी वो कोल्ड वॉइस भी विंग को जैसे गूस पम्प दे गई थी। उसे वो कोल्ड वॉइस भी बहुत ही प्यारी लग रही थी उस टाइम पे। उसने पुशअप करने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गया, या कहो गिरने का नाटक किया। वांगजी ने उसे हेल्प की। जब वांगजी उसके शोल्डर्स को पकड़ रहा था, उसकी पीठ पर हाथ लगा रहा था, वैसे तो वांगजी का कोई गलत इंटेंशन था नहीं, वो विंग की हेल्प कर रहा था पुशअप्स करने में। वैसे तो वांगजी किसी को टच नहीं करता, लेकिन वो विंग को कर रहा था और इसी बात पे विंग के तो जैसे पड़ लग गए थे। वो अपने ख्यालों में इतना खो गया था कि वो पुशअप करना ही भूल गया था, और जब वांगजी ने उसे डांटा था तब जाके वो अपने होश में आया था। बैक टू प्रेजेंट, सिचियन अभी उसे अपने ख्यालों की दुनिया से, उस भंवर से बाहर लाए और उन्होंने कहा, क्या हुआ, आप क्या मेरे भाई के साथ अपनी फर्स्ट नाइट सोचने लगे? विंग अगेन बहुत बुरी तरह से शाय फील कर रहा था। उसने कहा, नहीं नहीं तो गगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिचियन ने कहा, ओह गगा, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया कि तुम मुझे कब से सिचियन गा बोल रहे हो, सर से डायरेक्ट गा। वांगजी की इस बात पर विंग ने कहा, "आ, वो अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको सर ही बोलूँगा।" सिचन ने कहा, नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, कोई तो है जो मुझे गा बोलता है। वैसे भी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आप भी बहुत अच्छे लगते हो मेरे भाई के साथ। इस बात पर विंग अगेन शायर फील कर रहा था, क्योंकि सिचन उसे नॉन स्टॉप टीज़ किए जा रहे थे। इस टीजिंग की रेलगाड़ी पर किसी ने रोक लगाया, और वो कोई और नहीं, वेंचिंग थी, क्योंकि वेंचिंग वहाँ मौजूद थी। वेंचिंग ने कहा, सान,
विंग थोड़ी तो शर्म कर लो, तुम कहाँ हो। तब जाके जाके सिचेन को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या क्या बोल रहा है, तो उसने कहा हम मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। पेंचिंग ने कहा हाँ पता है तुम कैसे पूछ रहे थे। उन लोगों की और बहस चलती इससे पहले ही विंग के पेरेंट्स ने उन सबको ही रोक दिया और कहा कि अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, विंग को डिस्चार्ज करा के, क्योंकि विंग अब बिल्कुल ठीक है। उसे बस थोड़ी सी ही प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था, या कहें उसे थोड़ी टेंशन हो गई थी, उसने ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था इसलिए वो बेहोश हो गया था। अभी वो बिल्कुल ठीक है। फिर क्या था, उन लोगों ने विंग को डिस्चार्ज कराया और ले गए अपने घर। विंग अकेला नहीं था जो उनके साथ घर गया था, बल्कि आज उसके घर कई सारे मेहमान गए थे, जैसे लान सिचन, वैन चिंग और जांग यानली, जियांग चेन और उसके सीनियर यानी हाउ शुआन। उसके साथ में डॉक्टर लुओ को भी हाउ शुआन ने अपने साथ ले लिया था। जियांग चेन तो बहुत मुंह फुला रहा था, बट उसने ये चीज़ अपने सीनियर को दिखाई नहीं, क्योंकि वो उनके सामने तो अच्छा बन के रहना चाहता है। वैसे भी उसका तो पूरा कबाड़ा वैसे भी हो चुका है, क्योंकि हाउ शुआन ने उसकी सारी बकवास बातें जो सुननी थी, और उसने तो अपने सीनियर को इनडायरेक्टली गधा भी बोल दिया था, इसलिए और वो ज़्यादा एम्बैरसिंग फील कर रहा था। और वो सोच रहा था कभी तो अपनी ज़ुबान पे मैं काबू रख लिया करूँ। आज वो विंग की बात से एग्री कर रहा था कि उसकी ज़ुबान काबू में नहीं रहती है। घर आने के बाद उन लोगों ने अच्छा टाइम बिताया, और जो यानली है उसने अपने हस्बैंड जिन जुशवान को भी वहाँ बुला लिया था, उसके साथ में उसका बेटा जिनलिंग, उसको भी वो वहाँ लेकर आ गया था, जिससे मिलकर के विंग और भी ज़्यादा खुश हो गया था। यानली जो कि सोफे पर बैठी थी और बोल रही थी मेरे ना पैर में बहुत दर्द हो रहा है, वो भी एक पैर में बहुत बुरी तरह से दर्द हो रहा है, इतना पेन हो रहा है कि मुझसे चलते भी नहीं बन रहा है। ये तो मैं ही जानती हूँ कि मैं हॉस्पिटल से कैसे चल के आ गई। वही ने कहा तो फिर आप बोलो ना अपने हस्बैंड से वो आपके पैर दबाएं। जिन जुशवान जो कि वहीं यानली के पास बैठा था उसने कहा यानली अपने पैर ऊपर करो। यानली ने कहा अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो इतना भी कुछ नहीं है, मैं मेडिसिन ले लूँगी। जिन जुशवान ने कहा मैंने कहा ना इधर करो। उसने जिन यानली का एक पैर पकड़ा जो कि दर्द कर रहा था, उसे ऊपर किया, अपने घुटनों पर रखा और कहा अब बिल्कुल आराम करो तुम। उसने कहा कि जो यानली है वो सोफे पर ही लीन हो जाए। यानली ने भी सेम किया, और जिन जुशवान सच में यानली के पैरों की मसाज कर रहा था एक क्रीम से, जो कि पैर दर्द की, हाथ दर्द की इसकी थी, उससे यानली को बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार था जब विंग ये देख रहा था और खुश हो रहा था, क्योंकि ज़्यादातर जिन जुशवान जो है बहुत घमंडी है और सीधे मुँह किसी से बात नहीं करता। बट विंग को जो चीज़ अच्छी लगती है वो ये है कि जिन जुशवान यानली का ख्याल बहुत अच्छे से रखता है। सेम चीज़ जियांग चेन को भी बहुत अच्छी लगती है, वरना वो दोनों सीधे मुँह कभी जिन जुशवान से बात नहीं करते हैं, वो उससे नफ़रत जैसे करते हैं। नफ़रत तो नहीं, बट हाँ चिढ़ते बहुत हैं जिन जुशवान से। विंग ने कहा वाओ सिजे, आपने तो इस पिकॉक को अपने वश में कर रखा है। जिन जुशवान ने विंग की तरफ देखा और कहा मिस्टर मैं कोई पिकॉक नहीं हूँ, और दूसरी बात तुम अगर ऐसे बोल रहे हो ना तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, तुम्हारी इस तरीके से तुम्हारा वांग जी तुम्हारी सेवा कभी नहीं करेगा, देख लेना। विंग ने कहा हे तुम्हें वांग जी के बारे में किसने बताया, ये तो सिजे का और मेरी बात थी ना। सिजे क्या आपने इसको सब कुछ बता दिया, आप पिकॉक से कुछ छुपा नहीं सकती। सिजे ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है आशियान, ये तो सबको दिखता था बहुत पहले से, बट बस तुम्हें ही नहीं दिखता था। तुम्हें नहीं पता कि जिन जुशवान जहाँ काम करता है वो वही जगह है, यहाँ वांगजी अक्सर आता रहता है। उसने कई बार तुम्हें उसके आसपास मंडराते हुए देखा है, इसलिए वो ये चीज़ समझ गया। विग ने कहा हाँ कौन सी जगह, क्या वो रेड बार तो नहीं है जहाँ अक्सर वांगजी कॉफ़ी पीने जाता है, उस कैफ़े में, वहाँ देखा है। जिन जुशवान ने कहा तुम उसके अलावा किसी और को देखो तब ना, मैं वहाँ पर जाता रहता हूँ अक्सर, या कहो मुझे काम रहता है वहाँ पर। विंग ने कहा काम, वो भी वहाँ उस जगह पे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता ये वांगजी ऐसी जगह पे कॉफ़ी पीने जा कैसे सकता है, और दूसरी बात तुम वहाँ कैसे काम कर सकते हो, तुम्हें नहीं पता वो कैसी जगह है। जिन जुशवान ने कहा काम काम होता है, काम जगह से मैटर नहीं करता है, कुछ अच्छे काम गंदी जगहों पर भी होते हैं। विंग ने कहा हाँ हाँ तुम्हारी बकवास बातें।
उनकी लड़ाई चालू होने से पहले ही कांग्रेस सेनरन वहाँ आ गई थी। उसने विंग के कान को पकड़ा और कहा, बस बहुत हो गया है तुम्हारा। तुम क्या झगड़ा करते रहते हो हर किसी से? पहली बात तो तुमने वांगची को कितना परेशान किया है, और उस बच्चे को देखो, कितना अच्छा बच्चा है वो, कितनी आसानी से तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो तुम्हें कितनी बुरी तरह से पीटती, उसके बाद में तुम्हें अपने पीछे भगाती, और मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें माफ़ करती भी। इतना बड़ा झूठ जो बोला है तुमने। विंग ने कहा, मदर आप उसकी साइड या मेरे साइड? कांग्रेस सेना ने कहा, मैं बस उसके साइड हूँ, तुम्हारी साइड तो नहीं होना मुझे। तुम्हारे फादर तुम्हारी साइड है, वही बहुत है। बेचारा बच्चा, उसको यहाँ लेकर भी नहीं आए। सिचन, तुम उसे यहाँ लेकर क्यों नहीं आए? उसने कहा कि उसे जिम का रिलेटेड काम है, वो तुम भी कर लेते, उसे यहाँ भेज सकते थे। सिचन ने कहा, हाँ मुझे पता नहीं था आंटी कि आप उसे यहाँ चाहती थी। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाके उसे यहाँ भेज देता हूँ। कांगसेन ने कहा, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि हम दोनों यहाँ आ जाते, काम तो बाद में भी हो सकता है। सिचन ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस नाम अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि उन्हें जाना है। कांग्रेस सेना ने उसने रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रही। उन्हें लग रहा था कि उनका बात का गलत मतलब निकल गया है, उन्होंने शब्द गलत ले लिए थे। कांग्रेस सेना खुद से बोल रही थी, यही नतीजा होता है गलत शब्द चुनने का। मैं बोलना कुछ चाहती थी और मैंने बोल कुछ दिया। बेचारे बच्चे को मैंने हर्ट कर दिया। वो अपने मन में गिल्टी फील कर रही थी। सिचन ने जाते जाते कहा, आंटी खाना बहुत अच्छा था। ये सुन कर के कांग्रेस सेना को थोड़ी तसल्ली हुई कि हाँ सिचन उससे नाराज़ नहीं है। सिचन ने फिर कहा कि वो दोबारा आएगा, और वो वहाँ से निकल गए। उसके साथ में वेंचिंग भी निकल गई। यानली, जिनजुशुआन, जियांगचेंग सब लोग चले गए थे। वहाँ पर विंग था जो कि काफ़ी खुश था। उसने उछलते हुए कहा, मदर 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 मदर, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। फाइनली वांगजी को सब कुछ पता है और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट ही कर लिया है। मैं बहुत खुश हूँ। उसकी मदर ने दोबारा उसका कान को पकड़ लिया और कहा, इधर आओ, तुम बैठो मेरे साथ। उसके कान को पकड़ा और विंग बोल रहा था, आउच मदर, आ ये क्या क्या कर रहे हो आप? मेरे मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरा कान टूट जाएगा। फादर प्लीज़ आप तो कुछ कहो ना। उसके फादर बस चुपचाप खड़े थे, अपने मुंह पर उंगली रख के, क्योंकि भाई उन्हें तो पता था अगर बीच में बोल लेना तो उनका कान भी नहीं बचना है। तो वो चुपचाप खड़े थे एक जगह पर। विंग की मदर ने उसे कान को पकड़ते हुए उसे सोफे पर बिठाया और कहा, तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है? तुमने हॉस्पिटल में सबके सामने उसे किस कर लिया? हाँ, विंग ने कहा, प्यार किया तो डरना क्या, और डरना नहीं है तो दिखाने से रुकना क्यों? मैंने दिखा दिया। उसकी मदर ने कहा, दिखा दिया। तुम्हें कुछ लेसन सिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चा। विंग ने कहा, लेसन? वो बहुत डरते हुए अपने फादर की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसके मदर के लेसन्स तौबा बहुत भयानक होते हैं, और वो लेसन्स लगभग 4-5 घंटे तक चलते हैं, कभी कभी तो बहुत और भी देर हो जाती है। विंग अभी अपने मदर के लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वैसे तो वो अपनी मदर से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उनका ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं। विंग ने कहा, मुझे कॉलेज के असाइनमेंट पूरे करने हैं, इन सब चक्करों में मैं वो तो भूल ही गया। मदर मैं जाऊँ? उसकी मदर ने उसका हाथ पकड़ के खींचा और दोबारा से सोफे पर बैठाते हुए कहा, खबरदार तुम अपनी जगह से हिले भी तो। वीचांग से यहाँ आके बैठो तुम भी। वीचांग से तो मतलब बिना फालतू में ही उनको सज़ा मिल रही थी। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना, उनके मन में यही चल रहा था। वो जा कर के वहीं बैठ गए सोफे पर और कांगसेन सेनन को देखने लगे एकटक कि काश उसके ऊपर थोड़ी सी दया कर दे कांगसेन। बट कांगसेन आज रहम खाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने अपने बेटे से और पति से कहा कि उन्हें कैसे लोगों के सामने रहना चाहिए, अपना अफेक्शन अपने तक रखना चाहिए, दूसरों के सामने शो नहीं करना चाहिए। कोई क्या सोच रहा है किसी को नहीं पता। हो सकता है उसके मन में जेलसी आए और जेलसी आने की वजह से वो उनके साथ कुछ गलत कर दे। इससे अच्छा है किसी को मौका ही ना दो, अपनी जो बातें हैं अपने तक रखो। ऐसे वो उन्हें बहुत कुछ समझाई जा रही थी। लगभग 4 घंटे के सेशन के बाद में कांगसेन सेनन ने कहा, बस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं तुम लोगों को कल बताऊंगी, ठीक है? विंग ने कहा अपने मन में, अच्छा है, अभी भी और कुछ बचा है बताने के लिए इतना लंबा लेक्चर के बाद। वीचांग से जो कि चुपचाप वहीं बैठे हुए थे, उन्होंने बीच में उठ करके गॉगल लगा लिए थे ब्लैक कलर के, जिससे वो ऐसा दिख रहे थे कि वो जागे हुए हैं। कांगसेन सेनन ने कहा, वीचांग से हस्बैंड,
पर जब उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला तब उन्होंने थोड़ा हाथ हिलाया, फिर भी वीचांग से 1 इंच भी नहीं हिला। कांस्य सेनर के माथे पर जैसे शिकन आ गई। उसने आराम से बहुत धीरे से उस गोगल को निकाला और विंग अपने नाखून चबाते हुए अपने फादर को देख रहा था कि फादर, आप तो आज गए, पक्का आप तो आप गए। कांस्य सेनर ने वो चश्मा निकाला और देखा कि वीचांग से सो गया है। कांगसेन सेनन को इतना गुस्सा आया ना, उसने वही चश्मा जो था वो वीचांगसे को फेंक कर मार दिया। वीचांगसे की नींद तुरंत खुल गई। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैंने सब सुना है कांगसेन, बहुत अच्छे, विंग ये करना। और कांगसेन सेनन वॉज लाइक, क्या सच में मैं तुम्हें इतनी पागल दिखती हूँ? विंग सोच रहा था अपने मन में, फादर आपने डबल कुल्हाड़ी मार ली अपने पैर पे। पहली बात तो सो गए और दूसरी बात नाटक भी कर रहे थे। कांग्रेस सेना ने कहा, बस इसी बात की देर थी, अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। तुम्हारा ये एकलौता बेटा जो है ना, किस पर गया है? तुम ही पर गया है। इतने झूठ बोलने की आदत तो तुमने ही इसे लगाई है। अभी देखो तो कितने जल्दी बदल गए। मतलब मेरी बात सुनी भी नहीं, चश्मा लगा के बैठे थे, सो रहे थे, और उठने के बाद ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वीचांग से तुम्हारी पूरी हरकतें हैं तुम्हारे इस बच्चे के अंदर। मेरा तो एक अंश नहीं है इसके अंदर। मेरा अगर अंश होता ना तो ये सच्चा होता, उससे ज़्यादा डायरेक्ट बातें करता। अभी अभी कितनी सारी बातें मैंने सुनाई, तुमने एक भी नहीं सुनी है। तुम पूरा बिगाड़ दो अपने बच्चे को, अपने जैसे ही बना के रखा हुआ है। अब विंग था जो बिल्कुल चुपचाप अपने फादर और मदर की बातें सुन रहा था, अपनी मदर को डांटते हुए सुन रहा था। उसे ये सीन बहुत अच्छा लगता है। वो चाहता है कि किसी दिन वो भी ऐसे ही वांगजी को डांटे, खड़े होते हुए, और उसको डांटता जाए डांटता जाए डांटता जाए, और वो वांगजी जो हो बिल्कुल चुपचाप उसे बस सुनता रहे। वो अपने ख्यालों में खो गया था और सोचने लगा था कि जब विंग वांगजी को डांटेगा उनकी शादी के बाद, तो वांगजी कैसे रिएक्ट करेगा। वो भी उसके फादर की तरह अपने मुंह पर उंगली रखेगा और बिल्कुल शांति से उसकी सारी की सारी भड़ास निकलने तक उसे सुनेगा, और फिर बाद में उसे मनाएगा। विंग माफ़ कर दो ना, विंग सॉरी। बाबे तुम अपने काका को माफ़ भी नहीं करोगे? विंग अपने ख्यालों से तब बाहर आया जब कांग्रेस सेना ने उसके आंखों के आगे अपना हाथ हिलाया और कहा, विंग तुम जाके सो जाओ, तुम्हारे फादर को तो आज मैं बताती हूँ। विंग जो कि वहाँ से उठा और अपने रूम में चला गया, लेकिन कहाँ, नहीं नहीं नहीं, सोने नहीं, बस अपने गेट तक, और वहाँ से बाहर झांकते हुए अपने फादर और मदर को देख रहा था। आखिर उसके फादर पर इतनी बड़ी बिजली जो गिर रही है, वो क्यों ना देखे भला? उसे भी तो मज़ा आता है ये देखने में। आखिर ये खट्टी मीठी नोक की तो उसके घर को खुशहाल बनाती हैं। वो बस एक देखे जा रहा था और उसकी मदर उसके फादर को सुनाई जा रही थी। विंग को इतनी अपनी मदर की वो ज्ञान वाली बातें अच्छी नहीं लगी जितनी अभी जो उसकी मदर उसके फादर को डांटते हुए बोल रही थी और उनकी पोल पट्टियाँ खोल रही थी। उसकी मदर बोल रही थी, तुम, मुझे पता है तुम मेरी बात क्यों सुनोगे, तुम तो उसकी बात सुनोगे ना, क्योंकि हाँ तुमने क्या बोला था, उससे तुम घंटों तक बातें कर सकते हो। क्या नाम था उसका, क्या नाम था यार उसका? हाँ लिली है ना। उस लड़की से तुम घंटों तक बातें कर सकते हो, लेकिन मुझे एक रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता था तुम्हारे पास, तुम्हें याद है? वीचांग से सोच रहा था, बस मैं तो गया, हो गया बेड़ा गर्क। कांगसेन सेनन अब सारी पुरानी बातों को निकाल के लेके आएगी और मुझे धो धो के मारेगी अपनी बातों से। और विंग अपने मन में ही खुश हुए जा रहा था। उसकी हंसी नहीं डट रही थी, उसने अपने पेट को ज़ोर से पकड़ लिया था और वो हंसे जा रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो आवाज़ ना करे, क्योंकि वो इस मोमेंट को और भी ज़्यादा एंजॉय करना चाहता है। उसने अपने मुंह पर उंगली रख ली थी बहुत, और अपने मुंह को जैसे पकड़ लिया था, एक हाथ पेट पर दूसरा हाथ मुंह पर, और वो ज़ोर से हंसने की कोशिश कर रहा था, बट आवाज़ ना निकले, ऐसे साइलेंट ही हंसे जा रहा था। उसकी मदर पुरानी बातों को खदेड़ कर निकाल रही थी। उसकी मदर ने आगे कहा, तुमने मुझसे झूठ भी बोला, तुमने तुम्हारे बेटे की तरह ही मुझे लड़की बन के बुद्धू बनाया, फिर मेरे घर डायरेक्ट चले आए, और क्या सोचा मैं ऐसे ही माफ़ कर दूंगी तुम्हें? वीचांग से ने सोचा अब कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं कांगसेन सेनन और ज़्यादा पुराने में ना चली जाए। उनके झगड़ों में जो
वीचांगसे ने गुस्से में कई बार उसको शब्द कहे। उस पर पहुंच गई तो पता नहीं उनका रिश्ता कहाँ पहुंच जाएगा। कांग्से सेरन पक्का 8-10 दिन तक गुस्सा रहेगी उससे, पुरानी बातों की वजह से। वीचांगसे खड़ा हुआ। कांग्से सेरन थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गई। फिर उसने कहा, हाँ अब बात सुनो मत। क्यों सुननी है मेरी बात तुम्हारे सुनने के लिए? हाँ, एक और लड़की थी ना जिसकी बातें तुम फिर वो रुक गई क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से शॉक लगा था। वीचांगसे एकदम से उसके पास आया और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख दिया। कांग्से सेरन को ये उम्मीद तो थी नहीं अपने हस्बैंड से, बिल्कुल भी नहीं थी, और ना ही ये एक्सपेक्टेशन विंग ने रखी थी। विंग जो कि अपनी हंसी को रोकने की पहले कोशिश कर रहा था, वो खुद भी शॉक हो गया था। वो दरवाजे से सटकर खड़ा था और लगभग गिरने वाला था। उसने खुद को थामते हुए अपने पेरेंट्स को देखा। हालांकि ये चीज़ बहुत गलत है, ये देखना नहीं चाहिए, फिर भी विंग खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो वहीं खड़ा था और बस देखे जा रहा था, क्योंकि वो एक्चुअल में अपने पेरेंट्स को नहीं देख रहा था, वो एक्चुअल में खुद को और वांग जी को देख रहा था। पूरे टाइम से वो इमेजिन करते हुए आ रहा था और अभी भी उसकी इमेजिनेशन रुकी नहीं थी। वो सोच रहा था कि वो ऐसे ही वांग जी को डांटेगा और वांग जी उसे चुप कराने के लिए उसे ऐसे ही अचानक से किस कर लेगा। फिलहाल तो वीचांगसे कांग्से सेरन को किस कर रहे थे। उन्होंने किस को एकदम सॉफ्ट किया, बहुत सॉफ्ट, जेंटल और प्यार भरा किस उन्होंने किया, और वो थोड़ा हट गए। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ करोगी ना? कांग्से सेरन पे जैसे वीचांगसे का जादू चल रहा था। उसने कहा, वो मैं हाँ 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 हाँ। वीचांगसे समझ गए थे कि हाँ, उनका जादू तो चल गया। वीचांगसे ने स्माइल किया और कहा, कांग्से सेरन बाओबे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत थक गया था इसलिए सो गया था। क्या तुम अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं कर सकते? मैं पक्का तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। उन्होंने अपने सिर पर 3 उंगलियाँ रखी और प्रॉमिस करते हुए कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अगली बार से तुम्हारी सारी बातें डिटेल में सुनूंगा। क्या तुम अब मुझे माफ़ करोगी? कांग्से सेरन उन्होंने तुरंत बोल दिया, हाँ क्यों नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर क्या था, उनका लवी डवी बातें स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन वीचांगसे ने देख लिया था कि उनका बेटा उन्हें कैसे देखे जा रहा है। वो अब यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते, आखिर उनका भी तो मूड बन रहा था ना, और क्या पता वो लिमिट से आगे बढ़ जाए और उनका बेटा सब कुछ देख ले, क्योंकि वो भी बड़ा हो गया है, उन्हें भी तो शर्म आती है ना। तो वो कांग्से सेरन को लेकर उनके रूम में चले गए। विंग खुद भी अपने सपनों की दुनिया से बाहर आया जब उसने देखा कि उसके पेरेंट्स तो जा चुके हैं। उसने भी अपने डोर को बंद किया और अंदर आया। अंदर आने के बाद उसने देखा कि उसका फ़ोन बार बार रिंग किए जा रहा है। अब उसे समझ आया कि वो इतनी देर से खड़ा हुआ था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसका फ़ोन भी आ रहा होगा। अपने फ़ोन पर वापस आते हुए उसने देखा वो फ़ोन कट चुका था। जब उसने अपने लॉक को खोल के देखा तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, क्योंकि वहाँ पर 10 मिस कॉल्स थे, वो भी उसके लव वांगची की तरफ से। वहाँ पे कई सारे मैसेजेस भी थे, जिसे विंग ने तुरंत खोलकर देखा। एक मैसेज में लिखा था, हाय तुम कैसे हो, क्या घर पहुँच गए? माफ़ करना, मैं वहाँ से चला आया, मुझे काम था। ओके, गुड नाइट। ऐसे कुछ मैसेजेस थे। गुड नाइट की बात उसमें बिल्कुल भी कोई और मैसेज नहीं था। उसने मैसेज का टाइम देखा, वो मैसेज उसे टाइम गैप करके भेजे गए थे। पहला मैसेज जिस टाइम से था, दूसरा उससे 10 मिनट बाद किया गया था। विंग को अब समझ आया कि उसने अनजाने में ही वांगची को इग्नोर कर दिया है, वो भी ऐसे। उसे खुद पर गुस्सा आ रही थी कि क्या किया उसने। फिर भी उसने देखा कि मिस कॉल्स, उसने सोचा वो कॉल कर सकता है। उसने कॉल लगाया पर किसी ने उठाया नहीं। विंग को लगा कि वांगची बहुत गुस्सा है, इसलिए तो विंग ने उसे सॉरी मैसेज टाइप करना स्टार्ट किया। उसने सॉरी लिखे, 50 बार सॉरी लिखता, 1 मिस कॉल करता, 50 बार सॉरी लिखता, फिर 1 बार कॉल कर देता, 50 बार सॉरी लिखता, देन 1 बार फिर उसे कॉल डायल कर देता, फिर 50 बार लिखता। फिर ऐसे ही करते करते उसने 10 मिस कॉल किए वांगची की तरह, और 10 के उसने मैसेजेस कर दिए। उसने लगभग 500 के करीब में सॉरी 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 टाइप करके सेंड किया था वांगची को। सेंड ही
सिर्फ सॉरी लिखा नहीं था, कई बार उसने सॉरी बोला भी था वॉइस मैसेज के थ्रू। वो बस वेट कर रहा था कि वांगजी रिप्लाई करे, बट नहीं, उसे कोई रिप्लाई आया नहीं। देन उसने टाइम देखा कि टाइम तो ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं रात के, कि अब तक वांगजी रुकेगा तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसने खुद ही हार मान ली और सोचा कि अब तक वांगजी थोड़ी रुकता है, वो तो 9 बजे तक सो जाने वाला व्यक्ति है। वींग भी ना क्या क्या सोचता रहता है। उसने अपने फ़ोन को साइड में रखा और बस बिस्तर पर आ गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि आज का दिन उसके लिए बहुत अच्छा था। आज उसने जितने झूठ बोले थे वांगजी से, वो सब उसके सामने आ गए और वांगजी ने उसे माफ़ करके एक्सेप्ट भी कर लिया है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। फिर उसे कुछ ध्यान आया, वो अपने बेड से उठा और उठ कर के अपने उस ड्रॉअर के पास गया जहाँ पर वो पढ़ता है। उस टेबल पर बने बैठ कर के उसने अपनी एक डायरी निकाली जिसमें उसने कुछ लिखा। उसने लिखते हुए उसमें लिखा, आज का दिन बहुत अच्छा था। आज मैं अपने प्यार से पूरी तरह से मिल गया, क्योंकि उसे सारी सच्चाई अपने आप ही पता चल गई, मुझे बताना नहीं पड़ा। ऐसे ही उसने आज के दिन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। आज उसने कितना एंजॉय किया, कितना खुश हुआ, कितना सैड हुआ, उसने कितना बोरिंग फूड भी खाया। वांगजी को खुश करने के लिए उसने क्या क्या किया आज के दिन के लिए, सब कुछ लिखा कि वो सिचेन से मिला, सिचेन से सारी बातें फिक्स की। फिर बाद में वो नौटंकी करते हुए हॉस्पिटल भी गया और बहुत कुछ जो उसने किया सब उस डायरी में लिख दिया। और फाइनली वो डायरी बंद करते हुए बोला खुद से, न्यू ईयर आने वाला है और मैं सोच रहा हूँ न्यू ईयर के दिन वांगजी को कुछ गिफ्ट दूँ, लेकिन क्या दूँ? यही दे दूँ तो? ऐसा कहते हुए अपने मन में और वो डायरी की तरफ देख रहा था। फिर उसने खुद से सोचा, नहीं नहीं, ये कौन सा एक्सपेंसिव गिफ्ट है, बट बहुत इमोशनल तो है, क्योंकि इसमें मेरी ज़िंदगी है। इसमें वो सब कुछ है जो वांगजी को नहीं पता मेरे बारे में, क्योंकि ये डायरी तो मैं बचपन से लिख रहा हूँ। एक डायरी को बचपन से बड़े होने तक कंटिन्यू करना कितना मुश्किल होता है। फाइनली ये डायरी आज भर गई है। आज के दिन यही दे दूँगा, इसके साथ मैं कुछ और तोहफ़ा दे दूँगा। वो कंफ्यूज था, लेकिन वो ये तो सोच गया था कि वो डायरी ही गिफ्ट करेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? ये पार्ट बहुत क्यूट था और रोमांटिक भी था, है ना? हाँ, तो फिर कमेंट ज़रूर करना, ना तो भी कर ही देना, क्योंकि आपका ऑथर कमेंट मांगता है, बहुत डिमांडिंग है। चलो, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना और हाँ, मुझे मिस करना।